कहाँ लेके जा रहे हो, वो भी आंखों में पट्टी बांध के? ईशु, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ, बस इसलिए तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी मैंने। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? देखो, तुम्हारे जन्मदिन के मौके पे ना मैंने किसी स्पेशल पर्सन को बुलाया है। स्पेशल पर्सन? कौन है वो स्पेशल पर्सन? स्पेशल पर्सन है मम्मी। क्या? वो स्पेशल पर्सन है? अरे तुम उस बुढ़िया को मेरे बर्थडे वाले दिन लेकर आए और मुझे कह रहे हो कि तुम्हें मुझे एक सरप्राइज देना है। देखो निखिल, ये तुमने मेरे साथ ना बहुत गलत किया है। अरे इससे बढ़िया तो तुम मुझे कुछ देते ना तो वो ज्यादा बेटर था। इस बुढ़िया को मेरे सिर पे बिठा दोगे, बहू ये कर दे बहू वो कर दे। देखो निखिल, अगर अभी वो बुढ़िया आई नहीं ना तो चुपचाप मना कर दो, और है तो आ जाए ना तो धक्के मार के खुद बाहर निकाल देना। ईशु, कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो, तुम ऐसी बातें मत करो, कहीं तुम्हें बाद में पछताना ना पड़ जाए। ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो बुढ़िया मेरी नजरों के सामने ना आने नहीं चाहिए। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मम्मी यहाँ से चली जाएं, तो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, ये पट्टी हटाओ और खुद ही कह दो उनसे। अरे मैं मना कर। मम्मी, आप कब आए? तुमने बताया क्यों नहीं कि मेरी मम्मी आई है? अच्छा, तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी में फर्क है क्या? तुमने मम्मी जी कहा था, मम्मी नहीं कहा था, और बताया नहीं था कि मेरी मम्मी आ रही है। तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी में क्या फर्क है? अरे माँ तो माँ होती है ना, एक जैसा प्यार करती है। तुम मेरी और अपनी मम्मी में फर्क करती हो? देखा मम्मी जी, आपने यही सब दिखाने के लिए मैंने आपको इसके जन्मदिन पे यहाँ बुलाया था। आपको शायद पता नहीं है कि ये आप में और मेरे माँ बाप में बहुत फ़र्क करती है। इसी की वजह से मेरे माँ बाप ये घर छोड़ के गाँव में रहने को मजबूर हैं। अरे ये उन्हें कुछ मानते ही नहीं है, दिन रात उनसे लड़ाई करती है। इसी लड़ाई से परेशान होके और ताकि हम दोनों यहाँ सुखी रहें, इस वजह से मेरे माँ बाप यहाँ से चले गए। ईशु, क्या कह रहे हैं दामाद जी? देख, तू अपने सास ससुर के साथ इस तरह का व्यवहार करती है? हाँ मम्मी, मैंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अरे नहीं है वो लोग मुझे पसंद। पूरे दिन मुझे इस घर की नौकरानी बना के रखते हैं, बहू ये कर दो बहू वो कर दो। अरे मेरी शादी हुई है, कोई यहाँ पे मैं नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ। पूरा दिन मुझे परेशान कर देते, नहीं हो तो मुझसे उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, इसलिए मैंने उन्हें घर से ही निकलवा दिया। वाह बेटा वाह, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू अपने सास ससुर के साथ इस तरह का व्यवहार करेगी। अरे काम तो हर किसी को करना पड़ता है। तूने क्या अपने मायके में काम नहीं किया था, या मैं अपने घर में काम नहीं करती? अरे इंसान चाहे कोई भी हो, काम तो हर किसी को करना पड़ता है। और काम करने में क्या शर्म? और ये तेरा अपना घर है, और यहाँ तू काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? मैंने तेरे इतने बड़े घर में शादी इसलिए की थी ताकि तू यहाँ खुश रहे और सबको खुश रखे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू इन लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करेगी। अरे अब तक मैं बहुत खुश थी कि इतने सालों बाद मैं अपनी बेटी से मिलूंगी, उससे बैठकर बातें करूंगी, उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी। और तूने तूने तो आज मुझे उदास कर दिया। अरे मुझे नहीं पता था कि तू यहाँ ये सब कर रही है। तूने हर दामाद जी के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं इनसे नजरें भी नहीं मिला पा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं कभी तुझसे बात नहीं करूंगी। मम्मी प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम आज ही उन्हें जाके लेंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। बिल्कुल नहीं, माफी तुझे तभी मिलेगी जब तू अपने सास ससुर को यहाँ लेकर आएगी, क्योंकि ये उनका घर है। और हाँ, अगर तूने उन्हें यहाँ प्यार से नहीं रखा तो मुझसे कभी बात मत करना, और ना ही मैं कभी यहाँ आऊंगी। दामाद जी, इतना सब कुछ हो गया और आपने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मम्मी जी, क्या बताता मैं आपको? अगर मैं आपको बताता तो शायद आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे यही अच्छा लगा कि आज से बेटर दिन और कौन हो सकता है। देखिए मम्मी जी, अगर मैं खुद अपने मुंह से आपको सच्चाई बताता तो शायद आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करती, क्योंकि ये आपकी बेटी है। आपको शायद अपनी बेटी ही अच्छी लगती, आपका दामाद नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यीशु के जन्मदिन पे ही आपके सामने सारी सच्चाई ला दूं, बस इसलिए मैंने ये सब किया। कोई बात नहीं,
मैं समझ सकती हूँ, सारी गलती मेरी बेटी की है, पर इसके बाद आप जो भी फैसला लेंगे मैं आपके फैसले के साथ हूँ, और तुझसे तो मैं कभी बात नहीं करूंगी। मम्मी, मम्मी मेरी बात तो सुनिए, मैं मानती हूँ मेरे से गलती हुई। देखिए देखिए, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरा कोई हक नहीं बनता तुम्हें अपने मम्मी पापा से दूर करने का या उन्हें इस घर से निकालने का। ये घर उनका है, मेरा नहीं है। देखो, मैं मानती हूँ गलती तो हो गई है, हम ना खुद चल के उन्हें लेकर आएंगे, पर तुम मुझे माफ कर दो, मेरी मम्मी को रोक लो प्लीज निखिल। देखो, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारी वजह से मेरे मम्मी पापा ये घर छोड़ के गांव में रहने को मजबूर हो गए, पर अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना बहुत है। हम एक काम करेंगे, कल सुबह गांव जाएंगे और मम्मी पापा को यहाँ लेके आएंगे। और तुम मम्मी जी की चिंता मत करो, वो ज़्यादा दूर नहीं गई होंगी, मैं उन्हें अभी मना के लाता हूँ।